आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 20 से भी ज़्यादा कुछ ऐसी परमानेंट फूलों वाली बेलें जो कि समर में भर भर के फ्लावरिंग करती हैं। लेकिन अगर आप लोग इनको कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो इस समय यानी कि फरवरी ख़त्म होने से पहले पहले इन बेलों की कटिंगों को लगा लीजिए। इस समय अगर आप इनकी कटिंग को लगा लेंगे तो ज़्यादा गर्मी बढ़ने तक यानी कि मार्च एंड तक आपकी जो कटिंगें हैं पूरे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगी। क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, बढ़ने लगती है, फिर उस टाइम पर ये जो कटिंगें हैं ग्रो नहीं होंगी। फिर आपको रेनी सीजन यानी कि बरसात का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मिट्टी का रेशो जान लेते हैं। इनकी कटिंगों को लगाने के लिए 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 40% रिवर सैंड और 20% गोबर की खाद यानी कि कोई भी कंपोस्ट आप लोग ले लीजिए। क्योंकि ये जो बेलें हैं इनकी जो कटिंगें होती हैं हार्डी होती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी कंपोस्ट भी हम मिला लेंगे तो इनमें जो रूटिंग है वो अच्छे से स्टार्ट होगी। और जब एक बार इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी तो वो इस मिट्टी से मिलता रहेगा। अब देखिए, कटिंग को लगाने के लिए इस तरीके के प्लास्टिक के पॉट में हमने मिट्टी को भर लिया है। मिट्टी को भरने के बाद देखिए, 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर और 1 चम्मच एप्सम सोल्ट को इस पानी में हमने मिला लिया है। चाहे आपका 2 लीटर पानी में ये मिट्टी गीली हो या 3 लीटर पानी में गीली हो, 1-1 चम्मच दोनों चीज़ों को मिला करके देखिए इस तरीके से पहले मिट्टी को गीला कर लेना है। जैसे सुबह को आपने इसको गीला किया है, शाम को फिर आपको कटिंग को लगाना है। तो देखिए, सबसे पहला जो पौधा है, बेल है, जिसकी कटिंग को इस टाइम पर हम लगाएंगे, ये है कृष्ण कमल या फिर राखी बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस समय इसकी कटिंग को लगाने के लिए या तो आप लोग एलोवेरा जेल को जरूर लगाइए, जेल ले लीजिए, उसको पहले रब कर लीजिए, या फिर ये है देखिए, इसमें मैंने फंगिसाइड पाउडर को घोल लिया है, पानी में मिक्स कर लिया है। तो इसको हम कटिंग के ऊपर लगा लेंगे तो कटिंग हमारी गलेगी नहीं। तो देखिए, कुछ इस तरीके की पतली सी 4 से 5 इंच की इसकी कटिंग लेनी है। ये इसके नोड एरिया है, यहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी। तो कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए। 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर अगर चले जाएंगे तो अगर एक नोड एरिया से रूटिंग स्टार्ट नहीं होगी तो दूसरे नोड एरिया से हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए। कटिंग को देखिए इस तरीके से लगा देना है। अब ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, ये नवंबर के महीने की लगाई हुई कटिंग है। जो लोग ये कहते हैं कि कटिंग ग्रो नहीं होती है, तो इसका रिजल्ट आप लोग देख लीजिए। बेल है, ये है मोगरा की, ये 2 वैरायटी में आते हैं। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, ये इसकी बेल वाली वैरायटी है, इसको बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कटिंग को लगाने के लिए एक ट्रिक मैं आप लोग को बताती हूँ। तो देखिए, ये जो कटिंग आप लोग सामने देख रहे हैं, साइडों से ये 2 ब्रांचें हैं और नीचे इसमें ये नोड एरिया है, यानी कि इन दोनों ब्रांचों का एक ही नोड एरिया हो गया है नीचे की तरफ। तो इस तरीके की कटिंग को जब आप लोग लगाते हैं तो इस तरीके की कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होती है और ग्रो भी जल्दी होती है। तो ये ट्रिक है, इस तरीके की कटिंग आप किसी भी पौधे की, किसी भी बेल की लगा सकते हैं। वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है, टिप वाले हिस्से की या बीच वाले हिस्से की भी कटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके की कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है। यह देखिए मैंडेविला वाइन, ये जो रेड कलर वाली बेल होती है ये थोड़ा सा सेंसिटिव होती है, इसकी थोड़ी सी केयर हमें करनी पड़ती है। लेकिन इसका पिंक और वाइट कलर जो होता है वो दोनों बेलें बहुत ही हार्डी होती हैं। तो देखिए, इसकी इस तरीके से लगभग 3-3 इंच की कटिंग आपको लेनी है। ज़्यादा मोटी कटिंग तो इसकी आपको नहीं मिलेगी, इसकी ब्रांचें पतली पतली सी रहती हैं। और कटिंग को 1 से 1.5 इंच मिट्टी के अंदर कर देना है, हल्का सा तिरछा करके कटिंग को लगाना है। अब देखिए, इस बेल की कटिंग की अपडेट मैं आपको दिखाती हूँ। 3 महीने पहले इस डिस्पोजल में मैंने ठीक इसी तरीके की कटिंग को लगाया था, जैसे आज आपको कटिंग लगा करके दिखाई है। इतनी सेंसिटिव होने के बावजूद भी इस बेल की कटिंग को आप लोग देख सकते हैं, मैंने ग्रो कर लिया है। तो अगर आप लोग कटिंग को सही तरीके से लगा रहे हैं तो आप किसी भी पौधे की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेल है, ये है देखिए गार्लिक वाइन या फिर लहसुनिया बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस समय इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। इस बेल की कटिंग को हमें थोड़ा सा लंबा लेना होगा। जैसे हम अदर प्लांट की कटिंग को कहते हैं कि केवल 5 से 6 इंच की ही कटिंग लीजिए, लेकिन इसकी जो कटिंग के नोड एरिया होते हैं ये बहुत दूरी पर होते हैं। तो इसलिए कम से कम 9 से 10 इंच की कटिंग हमें लेनी होगी।
और कटिंग को देखिए इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके लगा देना है। तिरछा करके जब हम कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग में रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं कम से कम 2 से ढाई महीने की अपडेट है, कितने अच्छे से कटिंग ग्रो हुई है। नेक्स्ट जो बेल है यह देखिए गुलाब की, इसको लता गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। ये गुलाब की ही एक वैरायटी है, लेकिन ये बेल की तरह ग्रो करती है। इसकी भी देखिए इस तरीके से 5 से 6 इंच की ही कटिंग लेनी है। कटिंग के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां और ब्रांचें हैं उन सबको कट कर देना है, हटा देना है। 1.5 से 2 इंच कटिंग को मिट्टी के अंदर कर देना है। ये देखिए 2.5 से 3 महीने बाद की अपडेट है, रिजल्ट है। ये जो बेलें हैं पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में 2 से ढाई महीने ले लेती हैं। एक जो बेल है ये है मधुमालती की। इस बेल की कटिंग सिर्फ 2 सीजन में ही ग्रो होती है, या तो स्प्रिंग सीजन में या फिर रेनी सीजन में। लेकिन इसकी कटिंग को इस समय आपको कैसे लगाना है, देखिए ये जो कटिंग आप लोग देख रहे हैं इसको हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। ये बहुत पुरानी कटिंग है, लेकिन ये वाली जो 2 कटिंग आप लोग देख रहे हैं इनको सेमी हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। तो देखिए इस तरीके से 5 से 6 इंच की आपको कटिंग लेनी है और कटिंग का कम से कम देखिए इतना हिस्सा मिट्टी के अंदर आपको कर देना है। ये जो सेमी हार्डवुड कटिंग होती है ये 1.5 महीने में पूरे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएंगी, लेकिन जो हार्डवुड कटिंग है वो अच्छे तरीके से ग्रो होने में कम से कम 3 महीने ले लेगी। अगली ये जो बेल है यह है जूही की। ये जैस्मीन की एक वैरायटी है। जैस्मीन में जितनी वैरायटी आती है उन सभी को इस टाइम पर आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है इसकी हर एक नोड एरिया से देखिए इस तरीके से मोटी मोटी सी एरियल रूट्स यानी कि ये गांठें सी बनी हुई होती हैं। तो इनकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है, चाहे आप लोग इनके ऊपर एलोवेरा जेल लगाइए, रूटिंग हार्मोन लगाइए या मत लगाइए। और इनके लिए अलग से भी मिट्टी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी पॉट में किसी भी मिट्टी में आप लोग लगा दीजिए, बहुत ही हार्डी होती हैं। 1.5 से 2 महीने में पूरे अच्छे तरीके से रूट बॉन्ड हो जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं 2 महीने में इस तरीके से ये रूट बॉन्ड होती हैं, इतनी तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। इनमें जो और वैरायटी आती हैं वो थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग होती हैं। यह है देखिए येलो जैस्मीन, इसकी भी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। इसकी भी जो फ्लावरिंग का टाइम है अब आया है, तो इसकी कटिंग देखिए किस तरीके से लेनी है। इस तरीके से सॉफ्टवुड कटिंग लेनी है 5 से 6 इंच की। ऊपर से जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उन सबको हटा देना है और कटिंग को देखिए इस तरीके से हल्का सा तिरछा करके लगा देना है। जैस्मीन की कटिंग पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में 1 महीना ले लेती है। ये है देखिए टम्पी डिवाइन। ये कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका ये ऑरेंज कलर बहुत ही कॉमन सा कलर है। कहीं पार्क में या किसी के मेन गेट पे आपको ये लगी हुई मिल जाएगी। इसकी कटिंग देखिए किस तरीके से लेनी है। इस तरीके से 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है। कुछ लोग इनकी कटिंगों को लगाते हुए सोचते हैं कि ये सूखी हुई हैं या ये लकड़ी हैं, ये ग्रो नहीं होंगी, तो ऐसा नहीं है। इनकी जो कटिंगें हैं वो इसी तरीके की होती हैं, यानी कि इनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे ये सूखी हुई हैं, लेकिन ये सूखती नहीं है। इनकी भी जो कटिंगें हैं 1.5 महीने में अच्छे तरीके से इस टाइम पर ग्रो हो जाएंगी। नेक्स्ट जो बेल है देखिए फिर से मैंडेविला की। पिंक और वाइट ये दोनों कलर है। इनकी कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग कैसे लेनी है, इनकी भी जो पुरानी ब्रांच हो जाती है उसमें देखिए इस तरीके से हर एक नोड एरिया से मोटी मोटी सी गांठें बन जाती हैं। इनको एरियल रूट्स बोलते हैं। तो इनकी कटिंग देखिए इस तरीके की आप लोग लीजिए, इसको सॉफ्टवुड कटिंग बोलते हैं। तो इस तरीके की जो कटिंग होती है जल्दी ग्रो हो जाती है सॉफ्टवुड, और जो हार्डवुड कटिंग होती है वो देरी से ग्रो होती है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए किसी भी बेल की कटिंग लगा रहे हैं तो सॉफ्टवुड लीजिए, यानी कि मीडियम कटिंग आपको लेनी है, ना ही ज़्यादा हार्डवुड और ना ही ज़्यादा सॉफ्टवुड कटिंग लेनी है। तो देखिए इसको भी हम लगा देते हैं इस तरीके से। इनकी जो कटिंग है पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में 1.5 महीना ले लेगी। ये है देखिए बोगनविलिया। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी कटिंग हमसे ग्रो नहीं होती है। तो पहले आप लोग कटिंग को लेने का तरीका समझ लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी बहुत मोटी मोटी सी बड़ी बड़ी सी कटिंग लगा देते हैं, इसलिए उनकी कटिंग सूख जाती है। तो इसकी कटिंग आपको कैसे लेनी है, देखिए इस तरीके की ये जो 2 कटिंगें मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, पतली सी 5 से 6 इंच की कटिंग आपको लेनी है। ये सेमी हार्डवुड कटिंग है, ना ही ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है। 1.5 से 2 इंच कटिंग को मिट्टी के अंदर कर देना है, हल्का सा तिरछा करके लगाना है। यह देखिए क्लेमेटिस वाइन या फिर रंजाई के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके फूलों में से खुशबू आती है। अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है।
इसकी कटिंग देखिए आपको कैसे लेनी है, इस तरीके की इसकी भी कटिंग आपको थोड़ा लंबी लेनी है, क्योंकि इसके भी जो नोड एरिया होते हैं बहुत दूरी पर होते हैं। और इसकी कटिंग आपको बहुत ज़्यादा मोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी जो ब्रांचें हैं बहुत पतली सी होती हैं। नेक्स्ट जो बेल है ये है देखिए एलेमेंडा की, ये भी कई सारे रंगों में आती है, लेकिन इसका येलो कलर बहुत ही साधारण सा कॉमन सा कलर है। इसकी भी कटिंग को आप लोग इस टाइम पर लगा सकते हैं। ये भी अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करती है। अगली जो बेल है ये है देखिए अपराजिता की। इस बेल को हम कैसे भूल सकते हैं। इस बेल को इस समय पर आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। इस समय इसके बीज 7 से 8 दिन में ग्रो हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इसके बीजों को इस पॉट में डाला था, सारे ही बीज ग्रो हो गए हैं, उगाए हैं, तो इसके भी आप लोग बीजों को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेल है यह है देखिए धनवर्जिया के नाम से इसको जाना जाता है। ये बेल भी ऐसी होती है कि इसकी भी कटिंग को आप कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस समय आप लोग लगा करके देखिए 15 से 20 दिन में इसकी जो कटिंग है अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट जो बेल है ये देखिए इसको ब्लीडिंग हार्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी बेल ऐसी होती है रुक के पूरा साल फ्लावरिंग करती रहती है, कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है, कई सारे रंगों में आती है, तो इसकी भी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। अगले ये जो बेल है ये है देखिए ये जेरेनियम की एक वैरायटी है, लेकिन इसको आईवी जेरेनियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बेल की तरह ग्रो करती है। ये बेल भी परमानेंट ही है। अगर बरसात के मौसम में आपने इसको बचा लिया तो ये आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाएगी। तो बचाने का तरीका यही है कि इसकी कटिंगों को आप लोग लगाते रहिए, तो आपके गार्डन में ये सेफ रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने फूलों वाली बेलों की कटिंगों को लगाया है। नेक्स्ट किसी वीडियो में जितने भी परमानेंट समर लविंग प्लांट हैं उन पौधों की कटिंगों को कैसे किस तरीके से लगाया जाता है, कब और कितने समय में कटिंगें ग्रो होती हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक